अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी, आखिर कौन है वो शख्स जिसने ये फ़ैसला लिया है कि अब कभी भी बबरचन आंटी की समदन जो है, यानी छोटी बेटी की, छोटी सपुत्री की जो सासू माँ है, वो अब वीडियो में नहीं आएंगी। वो खातून जिनको वीडियो में आने का बहुत शौक था, बल्कि वो खातून बच्चन आंटी के हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब भी दिया करती थी, आखिर उनकी वीडियो में आने पर पाबंदी किसने लगाई? क्या उनके बेटे ने उनकी पाबंदी लगाई है वीडियो में आने से, उनकी बहू ने, या वो खुद नहीं आ रही, या समदन को वो टक्कर दे रही हैं, समदन को करारा जवाब दे रही हैं उनकी बेटी के साथ ना देकर? तो इस पे करेंगे बात। और बात होगी जी, मुझे किसी ने बोला है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि चुन्नी का जो शोहर है वो चुन्नी की भांजी की बर्थडे में क्यों नहीं शामिल हुआ। तो इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और बात होगी जी, बड़े मेहमान, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़े बड़े गिफ्ट, तो इसको क्या कहते हैं? ये मैं नहीं कहूँगी, आप खुद ही अपने समझदार हैं, इशारा काफ़ी होता है सियानों को, समझदार लोगों को। हैं, जब गरीब गुरबा आते हैं तो घर में से कुछ भी नहीं बरामद होता, और जब उमरा आते हैं तो आंटी जी इतनी मुशक्क़त करती हैं, इतनी मुशक्क़त करती हैं, भागम भाग जाके आंटी जी बाज़ार से शॉपिंग भी करके ले आती हैं और खाने पीने का सामान भी आ जाता है। इस पे भी बात होगी। और बात होगी जी, बड़ी सपुत्री जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं। ससुराल वाली की ससुराल वालों के ऊपर तनकीद जो उन्होंने की थी, उसके बाद ऐसी छितरौल हुई उनकी, और फिर जो उन्होंने बर्थडे पे रंग लगाए, बेटी का पहला पहला बर्थडे था, लाडली बेटी थी, एक ही एक बेटी थी, और इतना राग अलापा गया और ऐसा फीका और सड़ा हुआ बर्थडे जो किया। तो अभी तक इनकी अम्मा की वीडियो में यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो कंजूस नहीं हैं, पर आपकी बेटियां बड़ी कंजूस हैं। तो वो बिल्कुल मंजर आम से फ़िलहाल गायब हैं जी। गिफ्ट अनपैक वाली वीडियो अभी तक नहीं आई, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो जी, बवरचन आंटी की छोटी शहजादी सपुत्री हम नवाज आएंगे अपनी आदत से। आदतन आदतन कुछ ना कुछ शोशा छोड़ना होता है फैमिली के बारे में, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो मायके वाले हों, बस आदत है ना, बीच में तड़का तो लगाना ही होता है। हैं, लाल मिर्च डाल के और सही अदरक लहसुन का तड़का बना के थोड़ा सा डाल देती है, ताकि वीडियो पे 50-60 हज़ार व्यूज़ आ ही जाएं। तो भाई बड़े तरीके आते हैं इस बीबी को, लेकिन वो बड़ी बीबी जो है ना, बड़ी मक्खी साहिबा जो है, मोटी मक्खी साहिबा, उन्होंने तो बेचारी ने एक ही तजर्बा उन पर भारी पड़ गया, एक ही तजर्बा किया, और मुझे लगता है यही उनका पहला और आखिरी तजर्बा साबित होगा। जिस तरह से उनकी धुलाई लोगों ने की, ओए होए 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 होए, मैं कहती हूँ कि मतलब कि वो लोगों ने धुलाई की ना, कि बेचारी याद ही रखेगी कि मैंने जो अपने ससुर को सोशल मीडिया पे बैठ के बुरा भला बोला है, आइंदा से मैं जो हूँ ना, कभी ज़िंदगी में इस तरह की गलती नहीं करूँगी। तो मैं इससे ये पूछती हूँ, वो छोटी वाला टॉपिक अधूरा रह गया, उस पर बात करती हूँ बाद में। मैं इस बड़ी मक्खी से ये पूछती हूँ कि बड़ी मक्खी, आपका भी बच्चा जो है बड़ा जवान होने वाला है, बस 5-7 साल के बाद शादी के लायक हो जाएगा, तो आप किस मुंह से उसकी शादी करोगी? मुझे इतना बता दो कि तुम किस मुंह से, तुम्हारे ससुर ने तो कम से कम अपने बच्चों की शादी कर ली ना, चले एक एक कमरा ही दिया, सेपरेट दिया तो सही, जहाँ पे तुम लोगों ने अपनी मनपसंद लाइफ जो है तुम लोग गुजार रहे हो। तो तुम मुझे ये बता दो ना कि तुम अपने बच्चे को कहाँ रखोगी अगर उसकी अगले 5-7 साल में शादी करती हो। हम्म, क्योंकि अभी तो तुम लोगों ने इतना भी नहीं बनाया जितना तुम्हारे ससुर ने तुम लोगों को दिया है। हैं, उसने एक कमरा, एक अच्छी मजबूत छत दी है ना तुम लोगों को। वो खिड़की में से पानी तो बड़े बड़े कोठियों बंगलों में भी आ जाता है जी। खिड़कियों में से पानी, आपको पता है कई बार ऐसे होता है कि ऐसे वो हवाओं का रुख ऐसे होता है ना पानी का, कि वो आपकी वेंटिलेशन और इस तरह के जो एरियाज होते हैं उसमें से ही जो है वो तूफानी बारिश से पानी भर जाता है। और पानी तो मुझे याद आया कि भाई इकरा कंवल के घर में कितनी बार पानी आया बारिश का। तो क्या उसने फिर अपने ससुर को बुरा भला कहा कि हमारे ससुर ने हमारे लिए कोई 1-2 कनाल की कोठी नहीं बनाई थी, तो ये जो हमारा घर है इसमें पानी भर आया है, तो हम कितने बदनसीब हैं, तो हमें तो ना हमारी अम्मा को हिस्सा मिला, हमारे अब्बा ने भी हिस्सा छोड़ दिया, और हम भी कितने बदनसीब हैं, हमें भी कोई हिस्सा नहीं मिल रहा कि हम 2 कमरों वाला मकान ही बना लें। हम्म, पानी तो मुझे याद है एक बार जुल्करनैन सिकंदर के घर में भी आया था, और उन्होंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी।
तो क्या उनके भी माँ बाप, वो भी फिर माँ बाप को गालियाँ दें कि आपने जो हमें इतना बड़ा घर बना के दिया है इसमें तो पानी आ गया है, इससे भी बड़ा और ऊंचा घर बनाना था, पक्का घर बनाना था। नहीं ना, क्योंकि पानी तो भाई बड़े बड़े बंगलोज में आ जाता है, डीएचए में आ जाता है, बैरियर टाउन में आ जाता है। और मैंने तो ये सुना है कि इस्लामाबाद बैरियर टाउन में एक मेजर हैं या इस तरह के कोई ऑफिसर थे, साबिका ऑफिसर, वो अपनी बेटी के साथ कार में जो है जा रहे थे और सैलाबी रेले में, बैरियर टाउन का वाकया जी, वो पानी ऐसा आया, एक रेला उनकी गाड़ी को बहा के उसने वो नाले में फेंक दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि बैरिया टाउन में रहते हुए हमारी इस तरह मौत वाक़ हो जाएगी। अल्लाह ताला उनकी आखिरत को आसान करे। तो ऐसे ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये बीबी घर में बैठी हुई है, खिड़की में से दो छींटे पड़ गए पानी के और बैठ गई मौका मुनासिब देख के बदनाम करने अपने ससुर को, और वो सुनाई वो सुनाई। तो फिर सामने से लोगों ने भी सही से सुनाई। मैं कहती हूँ अभी तो कम हुई, अभी और होनी थी, क्योंकि कोई माँ बाप की नीयत पे शक करने वाला, मुझे यकीन करे, मुझे जहर लगता है। क्योंकि मेरी नज़र में दुनिया में सबसे मुखलिस जो रिश्ता होता है आपका, वो होता है पेरेंट्स का, माँ बाप का। कोई भी माँ बाप जो है ना, वो ऐसे नहीं होते किसी अपने बच्चे का हक मारें या अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल ना करें, अपने बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत ना करें। हाँ, कुछ सेल्फिश लोग होते हैं, ठीक है, तो वो चाहे किसी रूप में भी हो ना, वो सेल्फिश ही होते हैं, चाहे वो औलाद के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, बहन भाइयों के रूप में हो। वो अल्लाह की तरफ से ही ना फरमान लोग होते हैं, ना वो माँ बाप के बनते हैं, ना अपनी औलाद के बनते हैं, तो वो भी चंद लोग होते हैं। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ज़्यादातर, ठीक है जी, वो अपने औलाद से, मतलब उनसे बढ़ के औलाद का कोई, मैं कहती हूँ ना, बेहतर सोच नहीं सकता। तो ये किस मुंह से अपने ससुर को सुनाई? भाई खुद तो तुम लोगों ने, अभी कहते हैं ना, एक कमरा तो, एक वॉशरूम ना बना पाए अभी तक तुम लोग अपने पैसों से। अभी तो तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ही रहे हो ना। जब घर बनाओगी बच्चों का अलग अलग, तो फिर बात करने के कोई तुक भी बनती है कि भाई हमने किया, हमने मेहनत की, हमारे माँ बाप ने नहीं किया था। चले फिर भी तुम करती बात तो कुछ कुछ हम रियायत बरतते तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं जी। अभी खुद से तो कुछ हो ना पाया मियाँ बीवी से, अभी सिर्फ घर चल रहा है। तो उन्होंने भी तो बेचारों ने सादी ज़िंदगी गुजारी है। वो कौन से बेचारे कोई लाखों कमा रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे, जो उन्होंने खुद ही खा पी लिया और बाकियों में बांट दिया और आपको महरूम रखा। हुँ? तो ये बात होती है जी तरबियत की। सारी ज़िंदगी हमने इनकी अम्मा को देखा, यूट्यूब जब से हम वो आई हैं यूट्यूब पे, हमने यही देखा कि वो औरत जो है अपने इन लॉज़ को स्पेशली बुरा भला ही कहती रही, रिश्तेदारों को, और ये सुनाती रही कि भई ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रहना चाहिए जो आपसे जलते हैं, हसद करते हैं, फलाँ हैं, आपका हक मारते हैं, ये वो ऐसे-वैसे। तो फिर ये सफ़र के महीने को क्यों बलाओ और मुसीबतों का महीना कहती हैं? खुद आप एक ख़ानदान के वो कहते हैं ना, लोगों के साथ सिला-रहमी नहीं कर सकती और उनको एक सदका नहीं दे सकती आप, और ऊपर से जब आपके दूसरे मेहमान आते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं, तरह-तरह के खाने खिलाती हैं, लेकिन अपनों के लिए आपके दिल में कोई नरमी नहीं है, कोई नरम गोशा नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर? ना, कोई फ़ायदा नहीं। तो आते हैं जी वापस छोटी सपुत्री पर। छोटी सपुत्री ने फ़ैसला सुना दिया जी, खबरदार कोई मुझसे पूछे, तुम लोगों ने मेरे कानों में क्या कहते हैं ना, बोल-बोल के मेरे मतलब कान खा लिए हैं, मेरे कानों में से पीप रसने लगी है, तुम लोग चुप नहीं होते, खामोश नहीं होते, बार-बार एक ही बात करते हो, सास क्यों नहीं आती? तो मैंने तुम लोगों को बता दिया था जब मैं चिल्ले में से आई थी, अपनी अम्मा के घर चिल्ला गुज़ार के, कि नहीं मेरी सास ने बोल दिया है कि अपना करो भई बीबी, अपना करो, अपने शौहर सँभालो, अपना बच्चा सँभालो, मुझ पे कोई उम्मीद ना रखना, हैं? टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगी, टाइम नहीं मिलेगा तो अपना घर, अपना बच्चा खुद सँभालना है, अपना शौहर खुद सँभालना है। और साथ में हमेशा की तरह लोगों पे सारे इल्ज़ाम थोप दिए कि भई आप मुझे बार-बार मजबूर करते हो। हालाँकि मैंने बता दिया हुआ है कि मेरी सास जो हैं, उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला था ना कि मैं तुम्हारी वीडियो में नहीं आऊँगी। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला था ना। तो ये बात तो इसने बताई थी कि उन्होंने तो, हाँ, उन्होंने अच्छा, ज़ाहिर बात है, उनके अपने काम हैं, अपनी मसरूफ़ियात हैं। तो कौन-सा तुम लोग उनको खर्चा पानी देते हो कि वो अपने काम छोड़ के फिर तुम्हारा घर सँभालें या तुम्हारा बच्चा सँभालें? या तो तुम उनकी ज़िम्मेदारी उठाओ ना, क्योंकि वो बूढ़े-बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि उनकी उठाओ और उनका खर्चा पानी दो। तो जब नहीं दोगे, तुम्हारी तो अपनी मत से पूरी पड़ती है, तो फिर वो अपना काम करती होंगी यकीनन, जिसकी वज़ह से उनको टाइम नहीं मिलता होगा। तो छोटे बच्चे को तो आपको पता है सँभालने के लिए अच्छी खासी मशक्कत चाहिए होती है। तो इसलिए उन्होंने इस ज़िम्मेदारी से जो है ना, मतलब कि माज़रत की होगी कि भई मैं अगर ज़िम्मेदारी लेती हूँ तो ना निभा पाई तो फिर मसला बनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो पोते से प्यार नहीं करती या पोते से मिलती नहीं हैं, सारा कुछ करती हैं। लेकिन वही ना, आदत से मजबूर, अब जानबूझ के गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए एक बार फिर से सास पे अटैक करते हुए
फिर वही बात दोहराई कि सास मेरी ने तो मुझे ये सुनाया था, मेरी सास ने तो मुझे बोल दिया था कि भाई बीबी अपना बच्चा खुद संभालना है। और साथ में फिर पहले सुना के और फिर साथ में मस्के भी लगा लिए कि अब कौन सा दौर है कि जब सासें जो हैं वो कबाब में हड्डी बनती हैं। अब कोई दौर नहीं है कि वो पहला दौर होता था हमारी माओं का, जब सासें जो हैं वो ज़ालिम हुआ करती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल ये आजकल वो। पर हम तो आजकल भी देख रहे हैं तुम्हारे घर में, हम तो आजकल भी देख रहे हैं आपके घर में, आपके अपने घर में आपकी अम्मी जो है वो बेटियों और बहुओं में कितना फ़र्क करती हैं, हमारे सामने ही है। आज तक हमने नहीं देखा कि भई आपकी अम्मी ने कभी आपको उफ़ तक की हो या कभी आपसे कोई काम लिया हो, जब बल्कि आप अपने घर में भी काम कर रही होती हैं ना बेटियाँ, तो आंटी जी वहाँ पे बैठ के रो रही होती हैं। लेकिन बहू को एक टाँग पे खड़ा रखती हैं। उसको तो कोई कहते हैं ना कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कह दे कि अम्मी जी ये नहीं हो रहा मेरे से। जो ऑर्डर लगाना होता है आंटी जी ने, वो बहू जी ने ऑर्डर उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। तो हम तो अभी भी देख रहे हैं आपके घर में, आपकी गाड़ी में आपकी भाभी की जगह नहीं होती। और जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो नीचे कमेंट्स क्या आते हैं, शोहर गाड़ी लेके दे, शोहर की जिम्मेदारी है। तो इनकी अम्मा की वीडियोस बनाना भी बहू की जिम्मेदारी नहीं है। इनकी अम्मा की जो मेहमान आते हैं, बेटियां आती हैं, इतना जो वो कहते हैं ना कि रेसिपीज़ बनती हैं, साथ में वो खाना भी बनवाती है, मशक्क़त करती है, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। रमज़ान ट्रांसमिशन जो पूरा महीना आंटी जी चलाती हैं बहू के सहारे पे, वो भी बहू की ज़िम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद बहू के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, जाओ गिफ्ट पैक करवा के लाओ, जाओ ये करो, वो भी बहू की ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं। और फिर जो बहू से कहा जाता है कि भई मैं तो ऊपर जा रही हूँ, सँभाल लेना सारा काम, वो भी बहू की ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं। जिसने भी ये कमेंट किया था मैं उसको जवाब दे रही हूँ, जिसने कहा ना कि गाड़ी उसका शौहर लेके दे उसको, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का फिर क्या फ़ायदा उसको? ये सारे टब्बर, सारे कुंबे की वो खिदमत भी करे एक टाँग पे खड़ी होके, और जब कहीं जाने लगे तो उसके लिए गाड़ी में जगह भी ना हो। ये कहाँ का इंसाफ़ है, हैं? जब उससे खिदमत करवाते हैं तब तो आप लोगों ने कभी नहीं आके कहा कि भई ये इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने ससुर का खाना बनाए या अपने देवर का बनाए या नंदों का बनाए या सास का बनाए और सारे टब्बर के वो कपड़े वॉश करे। ये उस तब तो आप लोग नहीं आते। जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि गाड़ी में उसको बिठाना चाहिए था, इज़्ज़त से लेके जाना चाहिए था, तो तब आप आके आप आके तो नीचे कमेंट करते हो कि उसके शौहर की ज़िम्मेदारी है। तो जब जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होगा तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर तो हम भी नहीं कहेंगे, फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके शौहर की ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन जब तक जॉइंट फैमिली है तब तक वो इस घर का फर्द है। वो अगर बाइक पे जाती है तो वो सास-ससुर की भी उतनी ही बेइज़्ज़ती है जितनी उसके शौहर की इंसल्ट है। तो ये चीज़ें कोई-कोई लोग ज़र्फ़ वाले जो होते हैं ना, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि हमारी बहू-बेटियाँ जो हैं वो बाइक्स पे, गाड़ी होते हुए भी बाइक्स पे बैठी हुई अच्छी नहीं लगती। हाँ, जिनकी नहीं है गाड़ियाँ उनकी तो मजबूरी है, जैसे इनकी बेटी की इनके छोटे दामाद के पास गाड़ी नहीं है, तो हमने कभी कहा कि वो क्यों बाइक पे बैठती हैं? ज़ाहिर-सी बात है वो उनका शौहर है, वो जिस तरह उनको रखेगा, जहाँ जैसे उनको लेके जाएगा वो वैसे ही जाएँगी ना। लेकिन जब आपके घर में गाड़ी है, बच्चन आंटी के घर में, तो क्यों बहू गाड़ी में ना बैठे? ठीक है, इसका मतलब तो ये है ना कि वो बस जस्ट नौकरानी है, वो अपनी मर्ज़ी के काम उससे करवाते हैं, लेकिन वो उस घर का फ़र्द होने का हक़ उसको नहीं देते। तो ये मामला है जी। तो अब दावतें हो रही हैं जी, आपको पता है दावत शानदार तैयार हो चुकी है, अब अगली वीडियो का इंतज़ार है, गिफ्ट कौन से आए हैं, क्या देंगे, क्या नहीं आंटी जी। और जो इनकी बड़ी शहज़ादी सपुत्री है, वो सुन-मुन एक दफ़ा हो गई है जी, ताकि लोग पिछली बातें भूल जाएँ। गिफ्ट अनपैक वाली वीडियो थोड़ी आराम से लगाएँगी ताकि पिछली जो है ना बातें भूल जाएँ लोग, थोड़ा-सा कि भी कंजूस हो। कौन बच्चों की बर्थडे पे पाई बनाता है, कौन इस तरह के खाने बच्चों की बर्थडे पार्टी पे हमने तो ज़िंदगी में पहली बार सुने और देखे, और नीचे बिठा के वो भी, हैं? तो बस अब क्या ही कहें। तो इसलिए वो थोड़ा-सा डिले कर रही है वीडियो को, आराम से लगाएगी ताकि अवाम ठंडी हो जाए। अभी अवाम तपी हुई है, गरम-गरम जो है, ये ना हो कि फिर कमेंट्स में आके खूब जो है वो बातें सुनना पड़े। तो छोटी बेटी की जो सास वीडियो में नहीं आ रही, ये डिसीजन किसने लिया है जी? ज़ाहिर-सी बात है उनके अपने खुद के बेटे ने लिया है, वरना आंटी जी तो बहुत शौकीन है वीडियो में आने की। लेकिन मुझे लगता है कि उनके बेटे ने उनको मना कर दिया कि खबरदार आप आई, जब आप आती हैं फिर कंट्रोवर्सियाँ बनती हैं। कुछ बहू जो है उनके ऊपर बात करती है और कुछ फिर ज़ाहिर बात है कमेंट्स में बात होती है, रिएक्शन में बात होती है, तो वो बंदा जो है इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने यकीनन सख्ती से मना किया होगा, वरना आंटी जी तो आना चाहती होंगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़।